Hi guys, welcome back to my YouTube channel Learn with Khalid. Today we are going to learn the refraction through prism. We will try the formula and we will understand the concept. So let's start without wasting the time. First we are going to make the diagram of prism. Yes, we will make the one part, means not the 3D figure. एक ही पार्ट बनाएंगे, इसी में समझ जाएंगे हम लोग. Okay. See now listen. The incident ray is coming here. Okay. Incident ray यहाँ पे जाती है. ये रेयरर मीडियम है, ये एयर है, तो ये रेयरर हो गया. अब रेयरर से वो जा रही है डेंसर में. डेंसर में जाएगी ये ऐसे, ठीक. ये यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा. ओके. सो लाइट जाना चाह रही थी ऐसे सीधा, क्या बोलते हैं, ऐसे सीधा जाना चाह रही थी, ठीक. अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया रेयरर से डेंसर, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया. अब ये जा रही है कहाँ से, डेंसर से. ये डेंसर मीडियम है, प्रिज्म में डेंसर है, फिर ये जा रही है रेयरर में, तो इसका नॉर्मल ये हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक. ये दोनों कहीं यहाँ पे आगे मिलेंगे, इसका नॉर्मल ये ड्रॉ हो गया. अब ये जा रहा है, ये लाइट जाएगी डेंसर से रेयरर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो हम आपको बता दें, प्रिज्म हमेशा लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करती है. ये इसका बेस है. ये जाना चाह रही थी, ये देखो, ये जो पीछे वाला है, इसको ऐसे ला के मिला देंगे हम लोग, ठीक. अब देखो, प्रूव हम लोग को करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन, एक्चुअली में देखो ये क्या है, ये है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया. और ये मैंने किस लिए बनाया जानते हो, यही हम लोगों को प्रूव करना है. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल से डिनोट करते हैं, ठीक. तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, पहले हम लोग लिख देते हैं. एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल से डिनोट करते हैं. इज द एंगल between the incident ray forward, the incident ray and the incident ray forward, oh sorry, the incident ray in forward direction, okay. And the refracted ray, what, refracted ray backward. यही है. देखो, ये हो गई इंसिडेंट रे. ये कौन सी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल, और एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके. फिर ये तुम्हारा नॉर्मल से ये जो बनता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R1 और ये R2, ठीक. ये जो एंगल, ओ सॉरी, ओ ये नहीं रहेगा, रिफ्रैक्टेड नहीं रहेगा. देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो सोचो. देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंगल ऑफ इमरजेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंगल डायरेक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इमरजेंस रे इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ये इमरजेंस रे पीछे आएगी और ये इंसिडेंट रे फॉरवर्ड जाएगी. ये जो इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. Okay, so
नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फार्मूला. किसका फार्मूला? रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म वाला. देखो हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी, और ये एंगल कौन सा होगा? एंगल ए. ओके, ये समझ रहे हो? जब कोई भी इंसिडेंट रे अपने दोनों एडजेसेंट साइड वाले प्रिज्म के थ्रू जब वो कोई एंगल बनाती है, तो ये देखो, पहले मेरी बात सुनो. ये इंसिडेंट रे है, ये गई रिफ्रैक्ट होके इमर्ज होके ये बाहर इधर से निकली. ये वाला ये जो लाइन है प्रिज्म का और ये वाला, इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है. समझ में आ रहा? तो ये एंगल ये होगा. अब आ जाओ, नेमिंग करते हैं पहले. बी सी, इसको सी मानते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको सी मानते हैं, इसको डी मान लेते हैं. ओके, आ जाओ, ये ट्रायंगल हो गया. ठीक, आ जाओ. अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी. ओके, आ जाओ. बी सी डी, देखो एंगल डी निकालना है. एंगल डी, ये वाला एंगल, ये वाला. ठीक, एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बता दो आप, ये लोग बता दो. ये देखो, ये दोनों 90 पे है. ठीक, तो 180 माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2, ये होगा. क्यों होगा बताओ? टोटल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है भैया? 360. तो इसको माइनस कर देंगे. नहीं 180 होता, सॉरी. तो हम लोग को ये निकालना है. 180 में से ये दोनों एंगल घटा दोगे तो एंगल डी हो जाएगा. तो ये हो गया. ये इसको हम लोग डिब्बे में बंद करते हैं. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक, अब आ जाओ इक्विलेटरल में देखते हैं. बी ए बी डी सी इन इक्विलेटरल ए बी डी सी, इन इक्विलेटरल बी ए बी डी सी. आ जाओ, हम लोग को क्या निकालना जानते हो? ये और ये दोनों पता है. एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, अब अच्छा पूरा लिख देते हैं. प्लस 90 इज इक्वल टू 360. 360. ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 में से 180 घटा देंगे तो 180 180 ही आएगा. इतना समझ में आ गया? एक मिनट देख ले पहले, दिखाई दे रहा कि नहीं? ओके, चलो ठीक है, दिखाई तो दे रहा है. अब हम लोग आ जाते हैं इसके आगे, इधर देख लेते हैं ना. इतना तो समझ में आ गया. हम लोग को एंगल डी पता है, तो एंगल डी की वैल्यू रखेंगे इधर. अब हम लोग इसको इरेज करो यार. एंगल डी की वैल्यू देखते हैं. एंगल ए की वैल्यू हम लोग को निकालनी है. एंगल डी की वैल्यू पता है यहाँ पे. एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2. तो एंगल डी की जगह पे रखेंगे हम लोग 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 180. ओके, 180. ठीक ना भाई साहब? चलो ठीक है. अब एंगल ए यहाँ से क्या आ जाएगा बता दो जल्दी से बता दो. एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. इतना समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि हाँ भाई साहब समझ में आ गया है. एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये ही है. ठीक, एंगल ए ही हम लोग को निकालना था. ओके, नाइस. देखो
समझ में आ गया कि नहीं? उतना जल्दी से कमेंट में बता दो। चलो इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे। उसका अब इसके आगे हम लोग को क्या बढ़ना है जानते हो? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तुम लोग को बता दो। ये जो डेविएशन का ग्राफ होता है एंगल ऑफ डेविएशन का, वो पहले देखो। अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं बताया, तुम लोग को पहले बता दो किस किस फैक्टर पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। क्या टॉपिक है कि अब इसको इरेज कर दूं। फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। चलो पहला क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं कहीं बुक में लिखा होता है n, कहीं कहीं लिखा होता है नीटा। ठीक, इसको इंक्रीज करोगे तो तुम्हारी डेल की वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। कैसे? सुनो, ये है प्रिज्म, ठीक, ये है तुम्हारा प्रिज्म, प्रिंस नहीं प्रिज्म। चलो ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है तुम्हारा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये गया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है? सबसे डेंसर मीडियम का। जितना ज़्यादा डेंसर, अब तुम बताओ गोल्ड सबसे ज़्यादा डेंसर है या फिर ग्लास डेंसर है या फिर वाटर? सबसे ज़्यादा गोल्ड डेंसर है। तो गोल्ड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2, और वाटर का होता है, ये होता है 2, और वाटर का होता है शायद 1.5, नहीं 1.33 होता है, 1.33, और होता है ग्लास का 1.5। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा सबसे ज़्यादा तुम्हारा 2 वाला हो गया गोल्ड का। ठीक, तो गोल्ड का हो गया, ये साइन गलत है, सबसे ज़्यादा गोल्ड का। तो तुम हमको ये बताओ, ये सब नहीं मैटर, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, ये मैटर नहीं है। अभी जान गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गोल्ड 2 है, और वाटर का 1.3 है, और ग्लास का 1.5 है। तो हमको बताओ कि सबसे ज़्यादा लाइट को कौन बेंड करेगा? गोल्ड बेंड करेगा। सही बोले तुम लोग। देखो सबसे ज़्यादा बेंड करेगा गोल्ड। समझ में आ गया? तो देखो क्यों बोल रहा हूँ ये ऐसा। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, ये लाइट जाना चाह रही थी ऐसे, समझ में आया? तो ये जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जितना ज़्यादा डेंसर रहेगी उतना ज़्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। यही चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, दूसरी चीज़ जो है वो तुम्हारी है वेवलेंथ। शायद तीसरा था, वेवलेंथ तीसरा है, ओके। दूसरा तुम्हारा टेम्परेचर। जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। ओके, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, हम लोग ऊपर पढ़े कि उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। समझ में आ गई ये बात? और तीसरा ये जो है वेवलेंथ है। अब ये वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे उतना कम एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम लोग अब हमको बताओ सबसे कम, सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट जो होती है वेवलेंथ, वो वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन शो करेगी। सबसे कम शो करेगी जो होती है वो रेड होती है, रेड वेवलेंथ। ये देखो विब
विबग्योर, एक मिनट दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे, विबग्योर, ओ भाई साहब मुझको भी तो नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, ऊपर लिख देते हैं, इधर इरेज तो करना ही भी, विबग्योर। देखो सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन ये शो करेगा, इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर और इसकी होती है 760 नैनोमीटर। तो इसकी सबसे ज़्यादा, तो मैंने क्या बोला, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे ज़्यादा रेड की सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन यही शो करेगी, सबसे कम एंगल ऑफ, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की 400, तो सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट शो करेगी। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके भाई साहब, अब आ जाओ जो सबसे मेन होता है, जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, वो चीज़ अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। इस सब को हटाओ, ये सब तो खाली थ्योरी वाला जो क्वेश्चन आता है उस पर था। अब देखो बताते हैं तुम लोगों को जो इस पे डिपेंड करती है, वो है चौथी पॉइंट, इंसिडेंट रे। किस पे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे। अब देखो, अब यही जो ग्राफ बताने जा रहा था मैं, उसी पे ये है। अब देखो ये क्या होती है इंसिडेंट रे। देखो पहले जब इंसिडेंट रे जब ये इंक्रीज करती है तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद जब ये इंक्रीज करती है तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है। ये क्या लोचा है? अब देखो मैं बता रहा हूँ सर आपको, मैं बता रहा हूँ। देखो इसका ग्राफ क्या होता है, ये देखो पहले, ये देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये आया, ये चीज़ होती है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये समझो, यही तुम्हारा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यही है। अब इसको कुछ भी मान लो, देखो ये क्या है, ये 40 हो गया, 40 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 10। तो ये देखो ये हो गया 10, इसको 20 और इसको 30, ऐसे कुछ मान लो। अब देखो ये जो है, ये एंगल ऑफ डेविएशन 20 डिग्री पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये याद भी मत कर लेना कि 20 डिग्री एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, ये गलत है। इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन 20 होगा। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, ये बात सुन लो पहले। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो पॉइंट है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो पॉइंट है जहाँ से इंसिडेंट रे स्टार्ट होती है इंक्रीज होना। अगर इंसिडेंट रे इंक्रीज हो रही है तो समझ लो कि वहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। मैंने अभी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इंक्रीज की तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज किया। समझ में आ गया? यही है, यही चीज़ मैंने बताना चाह रहा था, आपको बता दिया। ये 4 फैक्टर हैं, ठीक। चलो बढ़िया, मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता चल गया क्या होता है। अब देखो मैं बता दूं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। केस 1, केस 2, नहीं देख लो भाई साहब, बता दे रहा हूँ। अच्छा देखो, फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिपेंड। तो ये फिगर, पहले फिगर समझो, ये रहा प्रिज्म तुम्हारा, ये देखो ये रहा तुम्हारा प्रिज्म। फिर से प्रिज्म मत समझ लेना, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म। ये देखो इंसिडेंट रे गई, ओके, इंसिडेंट रे गई, और ये देखो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो रे जाना चाह रही थी ऐसे,
ठीक, ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन गई कैसे, ऐसे सीधा। अब इसका नॉर्मल मैं ड्रॉ कर दूं, ये देखो ये स्टाइल है। अब ये, और ये जाना चाह रही थी कैसे, ऐसे ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन ये गई कैसे, ऐसे। और क्यों गई भी मैंने बताया, डेंसर से रेयरर में जा रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये एंगल ए है, और ये लाइन ये ऐसे आना चाह रही है और ये ऐसे मिलना चाह रही थी, तो ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे मिल गई जाके वहाँ पे। ठीक, तो इनके बीच का जो ये एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल है। ठीक, और ये आकर के मिलेंगे कुछ ऐसे, इनका नॉर्मल फिर से ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हमको चाहिए ऐसे, तो ये ऐसे आ गया। ठीक, और ये ऐसे आया और ये ऐसे मैंने मिटा दिया, फिर ये। ठीक, देखो अब देखो, तुमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखो अगर कोई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं इधर से देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझको दिखाई दे रही है। ठीक, ये इमरजेंस रे दिखाई दे रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंस रे। और अगर मैं इधर से देखूं तो ये मेरे लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये इमरजेंस रे। ठीक, तो इससे क्या निकला, इससे कुछ कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन ये निकला भाई साहब कि जो तुम्हारी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, वो इमरजेंस रे के बराबर है। यानी तुम कह सकते हो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये R1 और ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे R2। तो हम कह सकते हैं जब ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल E है तो R1 इज इक्वल टू R2 भी तो होगा, ये अपने आप हो जाता। ये किससे हुआ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, पहले मुझे मोबाइल देखना पड़ेगा, स्विच ऑफ तो नहीं होगी। ओ भाई साहब नहीं, अभी बची हुई है, चलो ठीक है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, अब ये पहला फैक्टर था, ये हैशटैग पहला। ठीक, अब दूसरा हैशटैग पे आ जाओ, दूसरे वाले हैशटैग पे। दूसरा हैशटैग क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, थोड़ा बता दो। हाँ सही बोले तुम, ये है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये क्या है, ये है तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्टेड रे किसके बराबर हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। क्या आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये रे और ये प्रिज्म का ये बेस, ये क्या है भैया, ये है बेस। ये दोनों पैरेलल में हैं। तो ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था, जिसपे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिपेंड करता है। डिपेंड क्या कह सकते हो कि जिसके बेसिस पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू बी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू अकर द मिनिमम ऑफ एंगल डेविएशन, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो वी कैन से डेट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई। जबकि तुम बुक में देखोगे तो इसको I1 ले लिया होगा और इसको I2 ले लिया होगा। समझ में आया।
तो इसको सो वी कैन से डेट एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल I2 और एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल I1। जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल I2, बात खत्म, दोनों सेम है भाई। एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, बात खत्म। जब मतलब कि न्यूमेरिकल में जब आएगा पूछने के लिए ये दे देगा, पूछेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, जबकि दोनों इक्वल होते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। बोर्ड के एग्ज़ाम में फोड़ देना है, समझ रहे हो कि नहीं? फोड़ना है कि नहीं? जितने लोगों को फोड़ना है वो कमेंट में लिख दें, और मैं आप लोगों को एक बड़ा सा थैंक यू दे दूं यहाँ पे आने के लिए और मेरे कुछ बेकार से लेक्चर को वॉच करने के लिए। वॉच मतलब घड़ी, वॉच मतलब W फॉर बच्चों, वॉच। थैंक यू। ओके बाय।